हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। फिर से मैं आ गई आपके सामने परी एक नए अपडेट के साथ। जैसे कि आप लोग देख रहे हो मेरे साथ जुड़ी हुई है ये पागल भगौड़ी, और इसका आज पहला दिन है, आज संडे है, ये लाइव आई है। जी हाँ, ये लाइव आई है। तो आपने देखा मोमिन सर का कितना इस पर दहशत छाई हुई थी कि मोमिन सर ने, आपको पता होगा कि मोमिन सर ने इसकी लाइव बंद कर दी थी। मोमिन मलिक ने कितनी कोशिशें की, यूट्यूब से बात किया, उनको मेल किया, उनको लेटर भेजा, क्या कुछ नहीं किया इसकी लाइव बंद करवाने के लिए, क्योंकि आप जानते थे ये लाइव में आके बहुत बदतमीजी करती थी और मोमिन मलिक ने कामयाबी हासिल हुई थी इसकी लाइव बंद करने में। अब जैसे इसको मालूम पड़ा कि मोमिन मलिक हैदर के केस को रिजेक्ट कर दिया, अब हैदर का केस वो नहीं देखने वाले हैं, तो इसको बहुत सारी खुशी हो गई और लाइफ में चले आइए। इसका लाइफ में चले आना और लाइव करना ये बात का सबूत है कि जो दहशत इसके दिल में थी मोमिन सर को लेकर के, जो उन्होंने लाइव बंद करवा दी थी, वो दहशत अभी हट गई है और वो लाइव चली आई है। अब वो कह भी रही है लाइफ में कि मैं आज के बाद अभी डेली आऊंगी। जब यही सड़े हुए मुंह से इसने बोली थी, जब इसकी लाइव बंद करवा दी गई थी, तो इसने क्या बोली थी, जब इसकी इज्जत चूर हो गई थी तो लोगों ने पूछा तुम लाइफ क्यों नहीं आती, तो बोली थी अरे लाइफ में आके मैं क्या करूं, लाइफ में आके क्या करना पड़ता, सिर्फ बातें तो करनी पड़ती है। पर कैसे बोलेगी कि मैं मोमिन मलिक ने मेरी लाइफ को बंद कर दिया है, मैं इसलिए नहीं आ पा रही हूं। और क्या बोली थी, अब मैं ब्लॉग बनाऊंगी, आप लोग मेरे ब्लॉग देखिए, ब्लॉग बनाने में मुझे मजा आती है, अच्छा लगता है, हम सिर्फ ब्लॉग बनाएंगे। और तब से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग बना रही है और तब से लेके आज तक वो लाइव में कभी नहीं आई। जैसे मोमिन मलिक इस केस को रिजेक्ट कर दिया, इसको मालूम पड़ा और ये लाइव में आ गई और क्लियरली बोल रही है कि मैं लाइफ में अभी डेली आऊंगी। तो देख लिया तुम पाकिस्तानियों, देख लिए तुम्हारी इस गंदी हरकतों की वजह से मोमिन मलिक को इस केस को रिजेक्ट करना पड़ा, और जो मोमिन मलिक की वजह से आज ये लाइफ नहीं आ पा रही थी, अपनी गंदी बातें नहीं कर पा रही थी, गंदी हरकतें नहीं दिखा पा रही थी, जो लाइफ में अक्सर क्या करती थी, मोमिन मलिक की वजह से आज इसको इतनी हमने शिकत दे दी थी। आज ये बेशरम न्यूज़ सुनते ही कि मोमिन मलिक इस केस में नहीं है, आ गए लाइव में। देखिए आप इसकी जुर्रत देखिए, अकेली आई है और 11 मिनट बात करके जा रही है और पाकिस्तानियों को बहुत गंदा बोली है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। अब पाकिस्तानियों की फितरत ये जो हमेशा से दिखाती आई थी और अभी दिखा रही है, आप लोग खुद सुनिएगा। तो हमेशा ये औरत पाकिस्तानियों की बुराया करती थी, पाकिस्तानियों को गंदा बोलती थी, पाकिस्तानियों की फितरत दिखाया करती थी। हमें कहीं ना कहीं लगता था कि ये अपने आप को बचाने के लिए हरकत कर रही है और हिंदुस्तान में सस्टेन होने के लिए कर रही है। पर अब ये मैं कहती हूँ अपने मुंह से, अपनी ज़ुबान से कि ये सच बोला करती थी, क्योंकि आज जो मैं चीज़ें भुगत रही हूँ, जिस तरह ये पाकिस्तानी लोग मुझे बाजी बाजी बोला करते थे, वो ही भाई आज पीठ के पीछे सुराग घोप रहा है और मेरी बुराई करते फिर रहा है और अपनी गंदी हरकतें दिखा रहा है, अपनी गंदी फितरतें दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सीमा सही फितरत दिखाया करती थी पाकिस्तानियों की। ठीक है, अब मैं उन पाकिस्तानियों को बोलना चाहूँगी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप लोग अपने पे मत लीजिए ये बात, मैं सिर्फ उन बदमाशों के लिए बोल रही हूँ जो बदमाश है, अपनी फितरत दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं उन लोगों को बोल रही हूँ। तो मेरे जो लाइफ में जुड़ते हैं डेली, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। मैं ये भी बोलना चाहूँगी पाकिस्तानियाँ कुछ लोग अच्छे भी हैं जो हम हिंदुस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, जो उनको पता है कि कुछ हिंदुस्तानियाँ को सपोर्ट करते हैं तो वो हिंदुस्तानियाँ अच्छे हैं। तो मेरे भी पाकिस्तानी भाई बहन सिस्टर्स हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, डेली मेरे लाइफ में आते हैं। तो मैं बिल्कुल भी उन लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ। उनको छोड़ करके जो भी पाकिस्तानियाँ बदतमीजी करते हैं, जो कमेंट्स गंदे गंदे लिखते हैं, उन लोगों को बोल रही हूँ कि तुम्हारी फितरत तुम लोग देख लीजिए, जो सीमा दिखा रही है वो सही फितरत दिखा रही है। और इसी वजह से तुम्हारी फितरत देखने के बाद मोमिन मलिक ने इस केस को रिजेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको कुछ बातें सुनाऊंगी सीमा हैदर की, जो सीमा हैदर ने पाकिस्तानियों की तारीफ में फिर से और एक बार बयान कर दी है। और कहीं ना कहीं जो आज इसने बयान की मुझे सच साबित दिखता है, सच साबित नज़र होता दिखता है, क्योंकि आज मेरे साथ जो हुआ है और कई हिंदुस्तानी दीदियों के साथ जो हुआ है, आज वो दीदियाँ भी यही बोलेगी कि पाकिस्तानी गंदे फितरत वाले लोग कैसे होते हैं। जो सीमा बोलती थी वो सच में बोलती थी। आज मैं भी ये भाषा यूज़ करूँगी और ये भाषा यूज़ करने में मुझे कोई भी दुख नहीं हो रहा। तो मैं फिर से और एक बार कहना चाहूँगी, जो भी मेरे पाकिस्तानी दोस्त और हमदर्द हैं, मैं उनको बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, उन गंदे लोगों के लिए बोल रही हूँ जो गंदे लोग अपनी गंदी हरकत, गंदी फितरत दिखाए हैं। तो चलिए सुनते हैं, ये मैडम आज लाइव में आई थी और फिर आपको आगे और दिखेगी ये लाइव में, क्योंकि मोमिन सर तो नहीं रहे इसको हंटर मारने के लिए। तो ये अभी बिंदास फ्री हो गई है, जब तक कोई नया वकील नहीं आता, इस पर कार्रवाई नहीं करता, इसकी लाइवें बंद नहीं करवाता है, मैं आपको लिख करके दूंगी, अब ये डेली लाइव आएगी।
डेली लाइव आएगी। जो ये इसका लगातार लाइव आना बंद हो गया था, गलती से भी वो लाइव नहीं कर पा रही थी क्योंकि मोमिन मलिक ने बंद करवाया था। अब इसकी लाइव आज से शुरू हो गई है। तो देखिए पाकिस्तानी तुमको जलाने के लिए फिर से आ गई है, तुम्हारी गंदी हरकतों की वजह से अब तुम्हें इसको झेलना पड़ेगा। मेरा हिंदुस्तान है, मैं हिंदुस्तानी हूँ और भारतीय मेरा की माँ हूँ। राज प्रियंका पहली मम्मी की माँ हूँ और सचिन मीना ठाकुर की पत्नी हूँ। तो मैं हूँ हिंदुस्तानी। पाकिस्तान जाए भाड़ में। मैं हिंदुस्तानी मतलब मैं हिंदुस्तानी दिल से मन से तो मैं 2020 से बन चुकी थी और बिल्कुल क्योंकि सचिन मीना की पत्नी हूँ 2023 से तो मैं शुद्ध हिंदुस्तानी बन गई हूँ। सिर्फ हिंदुस्तानी, क्योंकि जो पति का देश होता है ना वही पत्नी का देश होता है। जो पति का धर्म होता है वो पत्नी का धर्म होता है। कहते ना औरत की कोई जात नहीं होती, जो पति की होती है वही पत्नी की होती है। हिंदुस्तानी होने का प्रूफ ये रहे। जय श्री राम। बनाने में क्योंकि चैनल बहुत सारे हैं, उनको टाइम देना पड़ता है ना, क्योंकि हम अपने चैनल के हम ही मैनेजर हैं। मैडम जी इतनी कंजूसी किसके लिए? इतना जब कमाती तो एक मैनेजर भी रख लो, वो तुम्हारे सब वीडियोस बनाएगा। 15-16 चैनल है ना, आराम से चलाएगा वो। क्यों मैनेजर को पगार देनी पड़ेगी और देना नहीं चाहता लप्पू। हमारे बाहर नहीं जा सकते क्योंकि पता है ना दुश्मन बहुत है। कुछ लोग पाकिस्तान को गाली देना बनता है क्योंकि वो हरामखोरी करता है, बट यहाँ के कुछ लोग हैं जिनको मेरी अच्छी लग रही है, मेरे कहने से भी लग रही होगी। भाई ना मैं जब से मैं आई हूँ मैं वहाँ रह के भी कभी पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं थी, ना मैं आज हूँ ना कभी होंगी, क्योंकि वहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है, सब हरामखोर है। तो सुन लिया पाकिस्तानी चंगू मंगू टॉम एंड जेरी क्या बोल रही है सीमा। वहाँ के लोग कैसे हैं अपनी कानों से सुन लो, गौर से सुन लो। मैं क्लियरली 2 वर्ड में बोलूंगी, मुझे सपोर्ट करने वाले सिर्फ मेरे हिंदू सनातन भाई बहन। पाकिस्तान वालों को और बोलना ही क्या है, कैद कर रखा है। मैं तो बहुत खुश हूँ, क्या ही बताऊँ, बोलूंगी तो ज्यादा हो जाएगा और मुझे इतराना नहीं आता। मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत खुश हूँ। कैद क्या मतलब, कैद क्या होता है? आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे, मैं कहीं मैं अपने मतलब हम बाहर इसलिए नहीं जाते क्योंकि बहुत सारी पब्लिक मतलब कोई फोटो खींचने लग जाता है, पर बहुत भीड़ लग जाती है सिक्योरिटी के मामले से। हम इस वजह से नहीं बाहर जाते कि हम कैद हैं, हम कैद नहीं है। हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है और भारत में कभी कोई बेटी कैद हो ही नहीं सकती, कभी कोई बहू कैद हो ही नहीं सकती। ये हिंदुस्तान है, उनको बता दो जो कहते हैं कि मैं कैद हूँ पाकिस्तान वाले, उनको कमेंट करके आप रिप्लाई करो। ये भारत है, ये भारत की बेटी।